नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज मैं आपको जो समस्या दिखाने वाला हूं उसे देखकर आप आश्चर्यचकित भी होंगे और आप हैरत में भी पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा संभव है कि पूरे गांव को कैद कर लिया जाए। बाकी विधानसभा का ये इलाका है, नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड का जूरू पंचायत का जैतू खाड़ गांव है, जहां हमें सूचना मिली कि पूरे गांव को कैद कर लिया गया है। गांव के एक तरफ मैला नदी है, दूसरी तरफ अमानत नदी है और जो निकलने का रास्ता है उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और जब हम यहाँ स्थल पर पहुंचे, आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। आप देखिए, पहले पीछे के इस हिस्से को देखिए। यहाँ पीच रोड नई बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जब जूरू गांव से आप जैतू खाड़ की ओर बढ़ेंगे, पीछे पंचायत सचिवालय है जहां से योजनाएं जो सरकारी हैं वो गांव वालों को मिलनी है, लेकिन वो पंचायत भवन तक पहुंचेंगे कैसे। देखिए, दूसरी तरफ पूरा गांव है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मिट्टी का ढेर आपको दिख रहा है, बीच में रास्ते को रोक दिया गया है, रास्ता नहीं बनाने दिया जा रहा है। और जब इस ढेर को आप पार करेंगे तो हम नजदीक से आपको दिखाएंगे, ट्रेंच खोदा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट देख पाएंगे कि 2.5 से 3 फीट गड्ढा जेसीबी की मदद से खोद दिया गया है और उस पार पूरे गांव के लोग हैं। हम और आगे चलेंगे कि उधर भी ट्रेंच खोदा गया है कि उधर से जब ऑटो, ट्रैक्टर या स्कूल जाने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्कूल बस, छोटे छोटे जो वाहन है, गांव से कनेक्टिविटी काट दी गई है। कोई भी गाड़ी, कोई भी छोटा से छोटा वाहन गांव तक नहीं पहुंच सकेगी और अब बस पैदल ही एक मार्ग बचा है कि लोग आ जा सकेंगे। और गांव वालों का कहना है कि ये रास्ता जब से इन्होंने जन्म लिया है तब से यही इनका रास्ता था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम उस दूसरे छोर पे चलेंगे जहां गांव से आने वाले लोगों के जो वाहन है, गाड़ियां हैं, वो सब लगाई हुई है वहीं पे, और वहां चल के एक बार हम आपको वहां दिखाएंगे भी और लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? और लक्ष्मण पासवान। चलते रहिए, चलते चलते हम लोग बात करेंगे। ये दूसरी छोर पर हम पहुंच गए हैं और आप देखिए पीछे पूरा का पूरा गांव, 100 से ज्यादा लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। इन सबों की कोई बड़ी आस नहीं है, इन्हें बस एक उम्मीद है कि इनके गांव का रास्ता शुरू हो जाए। बाबा, कितना साल उम्र हो रहा है आपका? हमारा 80 क्या है? 80। किधर से आते जाते थे गांव में? पहले मैंने 80 बरस के कई 80 से पूर्वी पार हुआ ही में है। चलते रहिए। लेकिन इन साल ये गबरा खानाया है। यही रास्ता आप जन्म से, जब से होश संभाले, यही रास्ता था? बस यही रास्ता था। 80 साल के ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं और जिस रास्ते से ये आते जाते थे उस रास्ते को बंद कर दिया है। अब डंडा के सहारे ये चल रहे हैं। देखिए, अब दूसरे छोर पे हम पहुंच चुके हैं और ये दिखाना चाहेंगे कि दूसरे तरफ से भी रोड को किस तरीके से काट दिया गया है, ट्रेंच खोद दिया गया है। और ये गांव का जो दूसरा हिस्सा है, जो गांव से आप बाहर जैसे आएंगे तो देखिए किस तरीके से बाइक, ऑटो और जो तमाम गाड़ियां, क्योंकि बाकी कोई गाड़ी इधर से निकल नहीं सकती है, तो आने जाने का जो रास्ता है, बाइक भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो समझिए कि आज के युग में जब दूसरी तरफ, दोनों तरफ से नदी से घिरा हुआ गांव हो और एक जो रास्ता हो, एकमात्र, इधर ग्रामीणों को दिखाइए, एकमात्र रास्ता इनके आने जाने का है और उसे बंद कर दिया गया है। छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल कैसे जाएंगे, जो बीमार लोग हैं वो अस्पताल कैसे जाएंगे। माता जी, आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है, रोड बंद हो गया वो तो दिक्कत है ही, हाँ। लेकिन उससे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आप कैसे प्रभावित हैं? कैसे है, जब बाल बच्चा हमको जा रहा है स्कूल तो हमको वहाँ पहुँचाना पड़ रहा है। कहाँ पढ़ता है बच्चा? ज्ञान भारती वहाँ पोखरा है। अच्छा। तो रोड तो कोड दिया, तब कैसे आदमी जाएंगे? घर में हमको परिवार रहेगा तब ना पहुँचाएंगे। और मेरा ये अभी रात बिरात तबियत होगा, गाड़ी कैसे जाएगा? मेरा दिक्कत है हमको। तो बच्चे आपके स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं? हम लोग गाड़ी से पहुँचा रहे हैं, उधर में है। हाँ, इधर तो रास्ता बंद हो गया, कैसे जाए? तब नदी में है, उसे महिला में है। हाँ, नदी में कितना पानी है? अभी इतना पानी है, कैसे जाएगा? ब्रेक खोल के पार कर रहे हैं। हाँ, भरभर में बारिश भी इस बार लगातार हो रही है। हाँ, तब सब बच्चा घर में है, स्कूल नहीं जा रही है, ट्यूशन जा रही है बच्चा लोग, उन लोग भी घर में है, कैसे जाएगी? पूरा कपड़ा भीग जाएगा तो कैसे जाएगी स्कूल? बताओ बाबू, कहाँ पढ़ते हो? जमुना। स्कूल नहीं गए? आज छुट्टी है कि
रास्ता के चलते नहीं गए? रास्ता के चलते किस क्लास में हो? 6 क्लास में पढ़ते हो। गांव वालों का कहना है कि पिछले 50 साल से 60 साल से जब से ये जन्म लिए हैं यहाँ पर, तब से यही उनका एक मुख्य रास्ता था जिससे वो आते जाते थे और उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा पासवान हुआ। आपकी पत्नी मुखिया है इस जी पंचायत हाँ। की। तो आप लोग कोशिश किए इसको निपटाने का, सुलझाने का, क्योंकि आपके जनता ये भी है और जो बंद किए हैं वो भी आप ही के पंचायत के जनता है। जी हाँ, हम लोग जैसे कि पूरे ग्रामीण के साथ हम यहाँ आए हुए थे ना, और जिस गांव जुरू गांव के लोग जो हैं, जो इस रास्ता को बाधित किए हैं, हम खास करके अपने स्तर से हमारे गांव की लोग, हमारी गांव की जनता जितने भी हैं, सब जैसे कि हम लोग उससे एक रिक्वेस्ट किए कि आज से नहीं, यह रास्ता जब से हमारा होश हुआ है तब से यह इस मार्ग से हमारा पूरा गांव नहीं, इस रोड से अदर गांव भी का आवागमन है। और उन लोग का कथन है कि किसी भी कीमत में हम लोग रोड नहीं बनने देंगे। कुछ तो कारण देते होंगे ना, क्यों नहीं उन बनने सबको कहना है कि यह जमीन हमारा रहती प्लॉट है ना, लेकिन हम लोग को भी कहना है कि आज हम लोग नया नहीं आ रहा है, और यह मैप में भी, ये सर्वे में एक खतियान नहीं, मैप में भी ये जैसे कि रोड का नक्शा तैयार किया गया है ना। तो आप क्यों इसको बाधित कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपका रहती प्लॉट है तो हम लोग पूरे गांव मिलकर के इसका जो भी होगा भरपाई करने के लिए भी तैयार है। पूरा गांव जो है आप लोग मुआवजा देने के लिए तैयार हैं कि अगर रहती प्लॉट है तो हम लोग पूरा पैसा भी देंगे? जी हाँ। इसके बावजूद भी बात नहीं बनी? नहीं, और हमरा यही कहना है कि मेरा इस गांव का मुख्य सचिवालय, पंचायत सचिवालय जो है जैतू खान का, जैसे कि जुरू पंचायत गांव में ही है, और ये रास्ता कट गया तो आप नहीं पहुंच सकते। जुरू पंचायत का 5 गांव है, जिसमें एक मेरा अंग जैतू खान भी है ना। और यही आने वाला दिन 18 नवंबर से मेरा जैसे कि ये आपका जनता दरबार है। तो जब हम अभी पंचायत भवन में नहीं जा पाएंगे तो हम शिविर में कैसे जा पाएंगे? इसलिए पंचायत का भी काम बाधित है, और इससे सरकार का भी नुकसान है, नहीं है तो सरकार ही समझेगी। और हमारा कथन है कि चाहे आप कह रहे हैं कि मुखिया जी इस गांव के हैं, हाँ। और चूंकि रास्ता काट दिया गया है तो मुखिया जी पंचायत सचिवालय तक नहीं जा पा रही हैं, जैसे पूरे पब्लिक परेशान है, हाँ। तो पूरे पंचायत का काम प्रभावित होगा। जी हाँ, हम जब पंचायत भवन लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी या जो अंचलाधिकारी है नीलांबर पीताम्बरपुर के, उनसे आप लोग बातचीत किए? जी हाँ, हम लोग किए हुए थे। अंचल पदाधिकारी आश्वासन मिला? आए हुए थे, वो जैसे कि पंचायत भवन में बैठे भी और पब्लिक के बीच में बात भी किए कि ये जैसे कि आपका गांव सहयोगी गांव है, पड़ोसी गांव है, इसमें बाधित आप लोग मत कीजिए, और मैप में आपका नक्शा में जैसे कि उठ गया है, इसलिए आप में बाधित नहीं कर पाइएगा। हम लोग जैसे कि यहाँ बिल्कुल जैतू खान एक बहुमूल्य 95% यानी कि 95% हरिजन एसी परिवार से बिलोंग करता है, और ऐसे भी लोग जानता है कि एसी हरिजन जहाँ जहाँ भी है उसको लोग दबंगई से कहिए, अपना बाहुबली से कहिए। तो कानून आपके पक्ष में है, ऐसा थोड़ी है कि हम जात देख के कोई थोड़ी दबा सकेगा। नहीं, फिर भी यहाँ के लोग जैसे कि ऐसा नहीं करना चाह रहा है कि हम लोग लड़ाई के पक्ष में न रहे, हम उन कानून को रास्ता लें। इसके लिए हम लोग अंचल पदाधिकारी को बोला है, अभी ये आपका मीडिया को हम लोग खबर किया है, अभी वर्तमान में हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे, अंचल पदाधिकारी को देंगे, इसके बाद में जैसे कि थाना प्रभारी को देंगे सूचना, इसके बाद में आपको हम उपायुक्त महोदय के देंगे। गांव में जो सरकारी विद्यालय है वहाँ जो पढ़ाते हैं शिक्षक, उनसे भी हम बात करेंगे। कल जब से ये समस्या शुरू हुई है, आप अपना अनुभव साझा करिए, क्या कुछ किए आप? कल मैं अपने नियत समय पर विद्यालय आया, देखा कि ट्रेंच खोदा हुआ है। मैं अपने इमीडिएट कंट्रोलिंग बीओ साहब को फ़ोन किए तो बोले कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था से जाइए।
तो हम फिर पुनः घूम के गए जमुने पर, वहीं पर बाइक लगाया अपना और 3 किलोमीटर पैदल चल करके विद्यालय आए। देखिए हम लोग का तो यूनिफॉर्म है, लेकिन हवाई चप्पल पर आना पड़ा है विद्यालय, क्योंकि नदी पार करना है, नदी में पानी है। अभी क्या समस्या है कि अब हम लोग का चावल आवंटित होना है, मध्याह्न भोजन का चावल आना है, सारा आवागमन बाधित है। मैं इस विद्यालय में 2009 से 16 साल से हूँ और आने जाने का यही एक नियत मार्ग है, लेकिन कल से यह बाधित है। कल सोमवार था, स्कूल खुला, हम आए तो देखे कि इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। नदी पार करके आपको आना पड़ जी, रहा है। नदी पार करके। यहाँ 3 साल उप मुखिया महोदय भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से समस्या है, आप तो समाधान के लिए चुने गए हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, और आप ही के गांव के, आप ही के वार्ड के, आप ही के समाज के जो लोग हैं वो सड़क के बिना आपके साथ खड़े हैं और आप भी उसी लाइन में खड़े हैं। कैसे समस्या को निपटाएंगे? समस्या को निपटाने के लिए हम लोगों ने, जिन लोगों का जमीन है जुरू गांव वालों के, उन लोगों से हम लोग को बातचीत करके देखे। हम लोग कहे कि आखिर हमारा 3 तरफ से मेरा गांव नदी से घिरा हुआ है और मुख्य रास्ता मतलब विकल्प के रूप में एक यही रास्ता है। अगर रास्ता को अगर आप लोग अवरुद्ध कर देते हैं तो हम लोग कैसे निकलेंगे? इसके लिए अगर हम लोग से जलसम्मन के रूप में, सहयोग के रूप में हम लोग देने के लिए तैयार हैं, मेरे पूरे गांव के लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग को एक ही निसार है, इसको बंद न कीजिए। लेकिन उन लोग पैसा लेने से भी कहे कि हम लोग पैसा भी नहीं लेंगे और रास्ता भी नहीं देंगे। तो अचानक ऐसा क्यों? जब पिछले 50 साल से आप लोग चल रहे थे, तो जब सड़क बनने लगी, पिचिंग होने लगा, इसीलिए ये रोक दिया गया? जी, उन लोगों का कहना है कि आप लोग आइए जाइए, हम लोग रोकेंगे नहीं, लेकिन जो पक्का जो पिच हो रहा है, पिच नहीं होने देंगे। आप लोग क्या, उन लोग को मानसिकता क्या है कि हम लोग को क्यों रोकना चाहते हैं, हम लोग क्या उन लोग को साथ किए हैं, उसका हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन उन लोग को एक ही सवाल था कि हम आपसे न जलसम्मन, न पैसा, न मुआवजा किसी प्रकार का नहीं लेंगे, लेकिन सड़क आपका पक्का नहीं बनेगी। आगे का क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपके भरोसे है। आगे का प्लानिंग है कि हम कानून का सहारा लेंगे, लिखित रूप से हम अपना अंचल अधिकारी को देंगे, थाना प्रभारी को देंगे, उपायुक्त महोदय को देंगे, हम मुख्यमंत्री को लिखेंगे। अब आगे सरकार हमारा रास्ता निकाले, निदान निकाले। हम अगर नागरिक हैं तो हमको जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार तो बनता है। अब अगला कर रहती है या क्या है, उससे हमको मतलब नहीं। हमको सरकार और हमारा जिला प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे गांव के, हमारे जनता को निकलने का समाधान और रास्ता दिलाने का काम करें। भरोसा सरकार पर है और उम्मीद भी जिला प्रशासन से और अधिकारियों से है, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि कानूनी रूप से ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना होगा कि इस गांव के लोगों को रास्ता मिलता है या आगे क्या कुछ होता है। तो जैसे हर सिक्का का 2 पहलू होता है, वैसे हर कहानी के पीछे भी 2 पक्ष होता है। एक पक्ष को आपने सुना, और दूसरा पक्ष जो जुरू गांव के लोग हैं वो रास्ता क्यों रोके हैं। जिस तरीके से जैतूखाड़ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दबंगई किया गया है और उनके साथ मनमानी की जा रही है, तो अब हम दूसरे पक्ष के साथ हैं। यहाँ जुरू गांव में जो जिन लोगों पर आरोप लगा है, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। जैतूखाड़ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 50 साल से जो रास्ता उनका चला आ रहा था उसको बंद कर दिए हैं, लोगों को घर में कैद कर दिए हैं। 2 तरफ से नदी है और एक ही जो मूल रास्ता उनका निकलने का था उसे भी बंद कर दिया गया है। क्यों ऐसा हुआ है, क्या कहना होगा आप लोग? ऐसे हम लोग, उनका जो मानवता था, संबंध था मेरे साथ, जुरू गांव के साथ, इसके तहत हम लोग आते जाते थे, कोई परेशानी किसी को नहीं था। मतलब आप लोग वो रैती प्लॉट है, अपना जमीन है, आप लोग मानवता के नाते वो रास्ता आने जाने के लिए दिए थे? पर्सनल उनको नहीं दिए थे, हम लोग भाठा वाला के अपना बिजनेस पर्पस में ले लिया था हम लोग से कि हम लोग रॉयल्टी देंगे, इसके तहत उनको दिए हुए थे। उसी माध्यम से उन लोग भी आते जाते थे, हम लोग कोई परेशानी नहीं था। बीच बीच में उन लोग अपना उदंता दिखाना शुरू कर दिए, अपना दबंगाई दिखाना शुरू कर दिए और उल्टा जमीन पर दबदबा बनाना शुरू कर दिए, कब्जा बनाना शुरू कर दिए। तो उनमें हम लोग ये शांतिपूर्ण हम लोगों को कहें कि नहीं से आप लोग जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं जाइए, बीच नहीं बनेगा। बीच बीच में रोड का निर्माण चल रहा है, उनको रोका भी गया था कि रोड आगे तक नहीं बढ़ा। ठेकेदार मान भी गया था, ठेकेदार बोला कि नहीं, जब तक आप लोग की सहमति नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जबरदस्ती लोग बोल रहा कि रातों रात हम लोग पिच बना देंगे, रोड को भर देंगे। एक तरह से हम लोग का मैंने चुनौती दे रहे थे
तो हम लोग उसको स्वीकार भी किए कि ठीक है चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण चुनौती देंगे, आपसे हमको मार नहीं करना है। अपना हम लोग रैयत हैं, हम लोग किसान के साथ हैं, पूरे किसान ही हम कम से कम 25 से 30 आदमी हम लोग किसान हैं, जबकि हम लोग उन लोग को अपना अति को मैंने बर्दाश्त करते हुए सारा चीज भूलते हुए उन लोग हम लोग आने जाने का विकल्प निकाल रहे थे, लेकिन उन लोग नहीं मान रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई, मीडिया कार्रवाई, बहुत तरह से कार्रवाई हम लोग पूर्व कर रहे हैं। हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है, काम बैठा के उन लोग के साथ झेलना मैंने सामना करना पड़ रहा है। तो रहती जमीन को नक्शा कटवा रहा है उन लोग, हम लोग के साथ मैंने बहुत रोज की मीटिंग करवाता है, ये डंटा गोजी फलना चिन्ह हम लोग लेके आ रहा है, लेकिन हम लोग उसका सामना नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना कानूनी अपना रैयत है, हम लोग पेश आ रहे हैं, शांतिपूर्ण पेश आ रहे हैं। उन लोगों से कहा भी गया था कि आप लोग शांतिपूर्ण आइए, शांतिपूर्ण बात होती है, हम लोग समझौता करेंगे और शांतिपूर्ण बात करके उसको समाधान निकाल लिएगा। कैसे समाधान, आखिर क्या निकालने की योजना थी, कैसे निकल? हम लोग सोचे कि भाई जैसे आ रहा है तैसे आइए जाइए, पिच नहीं बनेगी, पिच नहीं बनेगी। अब बनेगा तो हम लोग की सहमति से बनेगा। आप में आपका सहमति से नहीं है, मेरा जमीन है, हम सहमति देंगे तो उस दिन बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि जूरू गांव के 25-30 जो गांव के लोग हैं वो भट्टा वाले को जमीन दिए थे, और आप लोग चाहते हैं कि आपकी सहमति से अगर वहाँ पिच बनता है तो बने, लेकिन उन लोग बिना आपसे बात किए उस पर पिचिंग करा रहे हैं। पिचिंग करा रहे थे। तो बहुत मैंने हम लोग इस बात विषय में तर्क करते हुए हम लोग एक पुराना दर्द भी हम लोग के साथ उन लोग के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे गांव में बहुत तरह का उन लोग नुकसान पहुंचाया सर, किसी अबला नारी के एक असहाय बना दिया, उन लोग क्राइमर भी के टाइप का भी काम करता है, मतलब किसी का मर्डर करता है, किसी को मारता है, किसी के बेटी की बहन के साथ इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करता है, किसी का मतलब चलते रास्ता वो दुपट्टा लूट करके भाग जाता है, रात के किसी को धक्का मार के भाग जाता है। इस तरह से उन लोग के मैंने पूरा बराबर मैंने इस तरह से इक्के दुक्के लोग होंगे, सामाजिक तत्व के हर गांव हर इलाके में लोग होते हैं, लेकिन वहाँ जो बच्चे बता रहे हैं कि स्कूल जाना उनका बंद हो गया है और महिलाएं काफी संख्या में खड़ी थी, क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, कैसे उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सकता है? उन लोग जो भी स्टेटमेंट दिया एक तरह से गलत दिया है सर। उनके पास 3 विकल्प है, 3 रास्ता है। वो अपना जमीन से गुजर के हम लोग के जमीन को, रैयत जमीन को जबरदस्ती दबा के निकालना चाह रहा है। उन लोग का ऑलरेडी जल में निकलने का रास्ता है, एक मैनी खार तरफ से निकलने का रास्ता है और एक नाहर रास्ता है। 3 रास्ता है, उस रास्ता से नहीं आने जाने के अति में अब शॉर्ट में चाह रहा है कि हम लोग शॉर्ट में इसी जमीन से सीधे निकलेंगे। इसमें उन लोग का रास्ता ऐसा नहीं है कि रास्ता रुका गया है, रास्ता चारों तरफ से चालू है, अभी भी लोग निकल रहा है, लेकिन झूठ का आरोप है, झूठा हम लोग पर अधिकार बना रहा है कि नहीं, हम लोग का सारा रास्ता को रोक दिया गया है। पूरे गांव वाले एक साथ एकजुट होकर, मतलब ये नाटक है कि पूरा गांव एक साथ एकजुट हो ये तो सारा नाटक है सर, ये सारा गलत इल्जाम है जुरू वाले पर, एक जुरू भोले भाले आदमी पर इन लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा गलत है। रास्ता सारा खुला हुआ है, एक जन्नत तरफ रास्ता निकलती है, उन लोग को रोड पड़ता है, उस अपना रोड को निकालने के नहीं चाहता है, नहीं बनाना चाहता है, इसकी वजह से बताइए, आप ही बताइए सर। उसमें जो वो लोग का रास्ता है सर जमने से, वो लोग अपना जमीन में निकलने के लिए नहीं चाहता है कि हम जमीन दें। ये हम लोग के जूरू वाला जमीन जो रैयत है जमीन जो 2-4 कट्ठा है, उसमें बीच फट गया है, तो बीचे रोड नहीं देगा। अगर 5 फीट रहता तो आड़ी रहता तो 5 फीट हम दे देते, 5 फीट अगलका से लिया जाता, किनारे से हो जाता। लेकिन एक बैग जब रैयती जमीन जब हम लोग के घर बनाने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोग कहाँ घर बनाने जाएंगे, रोड में दे देंगे तो पूरी जमीन दे देंगे तो। और उन लोग के भाटा के चलते उन लोग को छोड़ दिया गया था कि आप आइए, आपको आने जाने का कल भी रोक नहीं था, आज भी रोक तो 10-15 साल पहले लगा होगा ना, लगा था। रास्ता तो बता रहा लोग कि 50 साल नहीं, 50 साल से कभी नहीं है सर, भाटा से शुरू हुआ। इससे पहले किधर से उन लोग निकलता था इधर से, आरी से भी, उधर से भी निकलता था, जमुने से भी निकलता था, ज्यादा हॉस्पिटल से भी निकलता था, नदी होके। तो नदी पर अगर पुल बन जाए तो उन लोग का रास्ता सुव्यवस्थित हो जाएगा। व्यवस्थित हो जाएगा। अगर नदी में पुल बन जाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा वो लोग के लिए रास्ता, नजदीक मेन रोड से नजदीक पड़ेगा। और ये तो अल्टर है और ये कोई दे नहीं पाएगा, इसलिए कि पूरे रैयती जमीन है, तो रैयती में तो कोई रोड नहीं देगा बनाने के लिए, इसीलिए असंभव है, इधर से तो उम्मीद नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी जमीन है वहाँ? हाँ, मेरा भी जमीन। कितना जमीन आपका गया है? वो जो सड़क बन रही है वहाँ लगभग 2 कट्ठा गया है। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं, वहाँ तक देखिए और जो उनका आरोप है उन ग्रामीणों का कि जबरदस्ती रास्ता रोक दिया गया है, दबंगई की जा रही है, जबरदस्ती वहाँ के लोग कर रहे हैं,
कारण है कि वो रोड नहीं था, वो तो भाटे के लिए दिया गया था, उसी में उन लोग आ रहे थे जा रहे थे। अगर रोड पहले से रहता तो आदमी क्यों विरोध करता। जब कुछ रोड जब आया ये तो बनने लगा, तो जहां तक हम लोग के यही बात कहते हुआ था वहीं तक बनाइए, उधर रैती में ना बनाइए। अब जबरदस्ती लोग मेंटल वगैरह डलवा दिया था, जिसके चलते अपना किसान लोग का विरोध किया। तो आपने सुना, ये दूसरा पक्ष जो जुरू गांव के लोग हैं, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इनकी रैती जमीन है और ईंट भट्टा संचालन के लिए वो जमीन दिया गया था, और जो जैतू खाड़ के लोग हैं वो जबरदस्ती उस पर पिच बनवाना चाह रहे हैं, सर्वे पर उस रोड को चढ़वाए हैं। और इस वजह से ये गांव वाले जो 20 से 25 की संख्या बता रहे हैं ये लोग कि ये लोग जो है वो रास्ता को बंद किए हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ यही हो सकती है, जो हमने गांव वालों से बात की, कि पुल अगर बना दिया जाए तो उनका एक शॉर्टकट और अच्छा रास्ता भी मिल जाएगा और गांव से नजदीक मुख्य सड़क तक वो जल्दी निकल पाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को निपटाने के लिए अब जो उच्च अधिकारी हैं, जो जिले के उपायुक्त महोदय हैं, या फिर हम कह सकेंगे कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जब वो रुचि दिखाएंगे तो ये समस्या हल हो सकेगी। लेकिन इसके बीच आगे क्या कुछ होगा, इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।